kids, welcome to the class of general knowledge, class 2. So kids, we are continuing our unit number 4, plants and animals. The chapter number is 26, Sea World. The animals that live in water are called sea animals or marine animals. So kids, आप जो है आज इस चैप्टर में उन एनिमल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि वाटर में रहते हैं एंड ऐसे एनिमल्स को जो वाटर में रहते हैं उनको हम कहते हैं सी एनिमल्स या मैरीन एनिमल्स. Complete the crossword given below with the help of the help box and the pictures. So kids, इस चैप्टर में जो है आपको एक क्रॉसवर्ड गिवन है एंड इसमें जो है काफ़ी सारे आपको सी एनिमल्स की पिक्चर्स गिवन है. उनको आइडेंटिफाई करना है एंड इस क्रॉसवर्ड को जो है फिल करना है विद द हेल्प ऑफ द हेल्प बॉक्स. सो किड्स, दिस इज द पिक्चर ऑफ अ टर्टल. TURTLE, turtle. So kids, this is the picture of a dolphin. DOLPHIN, dolphin. This third picture is of the whale. WHALE, whale. This is the picture of jellyfish. JELLYFISH, jellyfish. This is the picture of octopus. OCTOPUS, octopus. And kids, this is the picture of crocodile animal. CROCODILE, crocodile. So kids, ये थे कुछ सी एनिमल्स जो कि वाटर में रहते हैं एंड हमारी जो है क्रॉसवर्ड कंप्लीट हो गई है. लेट्स आंसर. Look at the pictures of some more water animals. Write their names using the help box. So kids, इस पेज पे जो है आपको और ज़्यादा जो है पिक्चर्स गिवन है जो कि वाटर एनिमल्स हैं. उन पिक्चर्स को देखकर आइडेंटिफाई करना है राइट नेम. 1. So kids, this is the picture of the seal. 2. This is the picture of octopus. 3. This is the picture of starfish. 4. This is the picture of clownfish. 5. This is the picture of seahorse. 6. And this last picture is of lobster. So kids, now you are going to study about the topic SDGs. Sustainable development is development that meets the needs of the people present today and also for the generations to come. So kids, SDGs यानी कि Sustainable Development के कुछ goals. So kids, उससे पहले हम जानेंगे कि Sustainable Development क्या होता है. Sustainable Development का मतलब होता है कि वो जो है इस तरह से डेवलपमेंट हो कि जो आज की जनरेशन अभी प्रेजेंट है उनकी नीड्स तो फुलफिल हो गई, लेकिन साथ साथ जो फ्यूचर जनरेशन है यानी जो कमिंग जनरेशन है उनको भी जो है सारी नीड्स जो है पूरी हुई. यानी डेवलपमेंट इस तरह से करना कि प्रेजेंट जनरेशन को ही रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हुए और साथ ही साथ जो है अपकमिंग जनरेशन और फ्यूचर जनरेशन की नीड्स और रिक्वायरमेंट्स को भी ध्यान में रखा जाए. सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, 17 गोल्स टू ट्रांसफॉर्म आवर वर्ल्ड. सो किड्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर टोटल जो है 17 गोल्स हैं
जिन पे फोकस किया जाता है सो दैट आज की जनरेशन की भी नीड पूरी हो सके और कमिंग जनरेशन की रिक्वायरमेंट्स को भी ध्यान में रखा जाए. So kids, now we will study all these 17 goals in detail. 1. No poverty. So kids, सबसे पहला गोल है कि यानी no poverty, यानी जो है कंट्री के अंदर, एक वर्ल्ड के अंदर जो है पावर्टी ना रहे, कोई भी गरीब ना रहे. 2. Zero hunger. So kids, सबसे बड़ा गोल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कि इसके अंदर जो हंगर है यानी लोगों के अंदर जो गरीबी है, जो भूखमरी है, वो खत्म हो सके. 3. Good health and well-being. So kids, इस गोल का फोकस है कि वर्ल्ड में जो है लोगों के बीच एक गुड हेल्थ बनी रहे और एक अच्छा वेल-बीइंग रहे. 4. Quality education. जितना ज़्यादा हो सके लोगों के बीच में जो है एक अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन प्रोवाइड करी जाए. 5. Gender equality. And kids, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट गोल है जिसमें कि बॉयज़ एंड गर्ल्स के जेंडर के बेसिस पे जो है उनको डिस्क्रिमिनेट ना किया जाए. ऑल आर इक्वल ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर. 6. क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन. सो किड्स, आज की जनरेशन को एंड अपकमिंग जनरेशन को जो है क्लीन वाटर मिले और प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटीज मिले, ये एक गोल है. 7. अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी. सो किड्स, एक अफोर्डेबल एनर्जी हो यानी ऐसी एनर्जी जिसको लोग अफोर्ड कर सके और एक प्रॉपर क्लीन एनर्जी लोगों को मिले. 8. डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ. सो किड्स, वर्ल्ड में जो है जो इकोनॉमी है वो अच्छी खासी ग्रो करे एंड वर्क जो है डिसेंट रहे. 9. इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. सो किड्स, इस गोल के अंदर जो है फोकस करा जाता है कि बहुत सारे इनोवेशंस होए एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करा जाए, उसमें और अच्छी डेवलपमेंट्स होए वर्ल्ड के अंदर और इंडस्ट्री भी ग्रो करे वर्ल्ड की. 10. रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज. एंड किड्स, जितनी भी इनइक्वालिटीज हैं यानी लोगों को जो है काफ़ी सारे बेसिस के ऊपर जो है डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, इनइक्वल फील करवाया जाता है, ट्रीट करा जाता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा रिड्यूस्ड होए. 11. सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़. एंड किड्स, वर्ल्ड में जो है अच्छी सिटीज़ एंड सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ क्रिएट हुए. 12. रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन. सो किड्स, आज की जनरेशन को जो है ये बहुत ज़्यादा सोचना चाहिए कि उन्हें जो है कंजम्पशन जो है एक रिस्पॉन्सिव वे में एंड एक अच्छे वे में करनी चाहिए, यानी कि इस तरह से उसको कंज्यूम करना चाहिए कि उनकी कमिंग जनरेशन्स के लिए भी रिसोर्सेज बच सके एंड साथ ही जो प्रोडक्शन हो रही है वो भी जो है अच्छी खासी होए, साथ ही आज की जनरेशन की नीड पूरी हो सके और उनकी कमिंग जनरेशन्स की भी. 13. क्लाइमेट एक्शन. सो किड्स, इसमें क्या है, जो क्लाइमेट डेली चेंज होता रहता है, बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं, उस पर भी ध्यान दिया जाए. 14. लाइफ बिलो वाटर. सो किड्स, 14 गोल के अंदर ये है कि जो लाइफ बिलो वाटर है यानी वाटर के नीचे जो एक्वेटिक प्लांट्स, एक्वेटिक एनिमल्स रहते हैं, उनकी लाइफ के थ्रू भी देखा जाए, उनको भी ध्यान में रखा जाए. 15. लाइफ ऑन लैंड. सो किड्स, जो लैंड के ऊपर लाइफ है यानी जो एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, ट्रीज हैं, प्लांट्स हैं, वो सब पे भी देखा जाए और उसको भी प्रिजर्व रखा जाए. 16. पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस. सो किड्स, 16 गोल ये है कि कंट्री के अंदर या वर्ल्ड के अंदर जो है पीस रहे, जस्टिस सबको प्रोवाइडेड रहे एंड स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस क्रिएट हो. 17, and this is the last goal under the SDGs, which is partnership for the goals. So kids, जो goals हैं उनके लिए जो है partnerships create रहे, लोगों में जो है वो मिलजुल कर जो है काम करें. So kids, ये जो थे total 17 goals थे which are under the sustainable development, and अब जो हमें 3 questions दिए गए थे उनको हम solve करेंगे. 1. How many sustainable development goals are there? So kids, total sustainable goals जो थे वो कितने थे? 17. 2. What is goal number 14? So kids, goal number 14 क्या reach किया था हमने? That is life below water. Three. What should we do to make sure that the water bodies are not polluted?
सो किड्स, हमें जो है किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए या क्या चीज़ ऐसी फॉलो करनी चाहिए जिससे जो है हमारे वर्ल्ड में जो वाटर बॉडीज है वो पॉल्यूटेड ना हो. सो किड्स, द आंसर इज वी शुड मेक श्योर दैट people do not throw garbage into the water bodies. Thank you, kids. I hope you enjoyed the learning. See you in next class.